फजल बख्श को पड़ गया थप्पड़। लेटेस्ट एपिसोड में जा रहा है वो वापस अपने गांव में। क्या रीजन होगी इस थप्पड़ के पीछे? आखिर इतनी अच्छी केमिस्ट्री जो बनी हुई थी इसकी अंकल के साथ, वो कैसे टूटेगी? आने वाली एपिसोड के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका दिखाया जाएगा आपको। स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वो कौन कौन से हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वॉसेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब लैंप्स को भी ऐड कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और पेंट कमेंट में लिंक मिल जाएगा। जाकर अपनी मर्जी का वास, फ्लावर्स या फिर ऐसे में लैंप खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. शिब्रा की बातें मुझे समझ में नहीं आती। इसको दिखाया गया था शुरू में कि ये अपने बाप की कॉपी है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बातें हैं इसकी सुन लो, वो बिल्कुल एक प्योर मटेरियलिस्टिक गर्ल की तरह। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क और मैं फ्यूचर की कमिश्नर। अच्छा, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करो। वो बेचारा तुम्हारे लिए गरीब हुआ है और तुम्हें चाहिए को बहुत ही अमीरों करीब। करीब नहीं, कबीर। काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा है यहाँ पर भैया। बहुत ही कमाल के जॉक्स देखने को मिलते हैं। एक बिल्कुल प्योर लाइट हार्टेड ड्रामा है जिसके अंदर हमें बिलाल अब्बास की एक्टिंग खास तौर पे बहुत सुपर्ब लग रही है। ऐसा देखकर लगता है कि ये जो कैरेक्टर बना है फजल बख्श, ये तो बना ही इसके लिए है। बाकी सीरियस एक्टिंग तो अच्छी है ही, लेकिन फजल बख्श के कैरेक्टर को हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया हो तो इस ड्रामे के अंदर जो रियल फजल बख्श है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका कैरेक्टर बड़ा मज़े का है और हमारा जो सीरियस कैरेक्टर है बिलाल का, वो उसी को कॉपी कर रहा है और उसको कॉपी उससे ज़्यादा अच्छा करता है। खैर, उसकी भी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। वो बेचारा एक नहीं दो तीन काम करने लग रहा है और गरीबों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन्हें किसी एक काम से उतनी इनकम जनरेट नहीं होती कि वो अपने घर का अच्छे से गुजारा कर सके। तो बड़ा मज़े का कैरेक्टर है फजल बख्श का और ख़ास तौर पे ये जो उससे इंस्पायर्ड होके मज़ीद एक्ट करता है, ये और ज़्यादा मज़े का। इस ड्रामे के अंदर मोस्टली कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर सुलेमान का जो दोस्त है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवाता है। स्पेशली जब वो जाता है उस लड़की के सामने जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है सुलेमान में, तो उसको अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आने लग रही है कि जैसे शायद इसने मुझे बुलाया है प्राइवेट प्लेस में। इसलिए उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इतने स्ट्रेंज होते हैं। जिस टाइम वो आगे से कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आगे से वो सोचता है कि मेरी तो नहीं कर रही होगी। यानी कि उसे अंदर से इस बात का भी पता है कि शी विल बी डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन मी, बट सुलेमान की बात हो रही है। तो सुलेमान का जो कैरेक्टर है वो एक तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड कैरेक्टर है, जिसे कह लो कि उसको पता है एग्जैक्टली उसने क्या करना है। आप उसकी वो सीरियस वाली लुक देखकर कभी भी गौर नहीं कर पाओगे कि ये अपने इरादों में कितना पक्का है, लेकिन जब वो फजल बख्श बना है तो हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। अब आने वाली एपिसोड के अंदर एक बहुत ही सुपर्ब धमाका होगा, बड़ी कमाल की स्टोरी डेवलप होगी। वो कैसे, अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर शिब्रा जिस टाइम जाती है उसको मनाने के लिए और फिर ग्रेजुअली वो भी उसको लाइक करना शुरू होगी। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो पहले किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगी कि उनको आइडिया हो जाता है कहीं ना कहीं से कि हमारा इसके अंदर इंटरेस्ट बनने लग रहा है। लेकिन जब फैमिली के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया, उसकी माँ बहुत ज़्यादा उसकी तायद करती है और वो खुद भी जब ये चीज़ फाइनली फील कर लेती है कि इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, तो आप देखेंगे वो कैसे उसके पास चल कर गई और जाकर उसको मना रही है। और फिर मनाने के बाद उसकी इतनी इंटरेस्टिंग बातें, इतनी ऐसी बातें जिससे कोई भी ऑफेंड हो जाए कि हाँ मैं फ़ोन मुंह पे बंद कर दूंगा, वो भी बर्दाश्त कर रही है। उसको ये भी कह रही है कि हाँ आई एम सॉरी, इवन कि वो बड़े नखरे दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगी कि शिब्रा को उसके साथ बड़ी नेक्स्ट लेवल की अटैचमेंट डायरेक्टली होने वाली है। एंड दैट्स ऑल हमारा सुलेमान कैरेक्टर्स वांट कि यहाँ पर वो फजल बख्श बना ही इसलिए। अब होना ये है कि आपने अगर गौर किया हो तो लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम ये फ़ोन पर बात कर रहा होता है उससे, तो फ़ोन उठाने से पहले वो ये कहता है कि मेरी यानी कि गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये चीज़ वो साथ वाला बंदा सुन लेता है। इससे पहले वो उसको ये भी बताता आया कि मेरा जो ससुर है वो बिल्कुल हमारे बॉस की तरह है। अब बॉस की तरह का ससुर होना और फिर गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है और फिर जब उसके बाद उससे बात कर रहा होता है तो वो नाम ले लेता है शिब्रा। अब शिब्रा का जब नाम वो लेता है तो क्लर्क काफ़ी हैरान होता है कि ये तो मतलब हमारे बॉस की बेटी है और ये उनके घर भी आता जाता है और इस तरह से फ़ोन पे बातें भी कर रहा है। उन्होंने इसको अपने घर में पनाह भी दे रखी है। ये सारी बातें जो आपके बड़े कनेक्टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता होती हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा ईमानदार एम्प्लॉय
कभी भी ये चीज़ अपने दिल में नहीं रखेगा, बल्कि वो डायरेक्टली जाकर बताएगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चूंकि वो सुखैना की सास के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है, जो कि डेफिनेटली एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप उस घर में रहते हो, उनके मुलाजिम उन्होंने पनाह दी हुई है, तो उस घर में आने वाला कोई दूसरा इंसान भी आपके लिए काबिल इज़्ज़त होगा। आप कभी भी उसके आगे ऐसे हाथ नहीं बना सकते कि हाँ मैं तुझे मारूंगा, या बदतमीजी करने वाली जो अदाएँ इसको करते हुए दिखाया गया, मैं उनसे एग्री नहीं करता, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो लोगों को ऐसा फिलर आ रहा है कि जिस टाइम ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है तो शायद घर में से किसी और को पता चल गया और इसी वजह से उस अंकल ने जो है ना इसको धक्के मार के घर से निकाला या मारा है थप्पड़। थप्पड़ मारने की रीज़न ये नहीं है, थप्पड़ मारने की रीज़न वही है कि यहाँ पर जब क्लर्क बताएगा कि इस तरीके से ये जो आपने फजल बख्श रखा हुआ है ये आपके घर में नज़र डाले बैठा है और इस तरह से ये आपकी बेटी से फ़ोन पे बात भी करता है, मैंने सुना है, तो पहले तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। फिर जब वो देखेगा घर जाकर कि अब चूंकि शिब्रा भी बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है और वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके साथ इस तरह की अटैचमेंट बना के रखता है, बातें करता है, या थोड़ा सा शायद जब टचिंग नहीं आए किसी भी मामले में, मतलब खेल रहे हैं, ये कुछ भी करने लग रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे अंकल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करते देख लें उसके क्लोज आते हुए या उससे कोई इस तरह की अजीब बात करते हुए। जब वो अंकल सुनेंगे तो वो डेफिनेटली फिर इसको मारेंगे थप्पड़ और इसे कहेंगे कि दफ़ा हो जो, इस घर से निकल जाओ। और तुम घर से भी गए और नौकरी पे क्या करना है वो तो खैर देखेंगे, लेकिन घर से इसको जब निकालेगा तो बाकी घर वाले सारे उसके साथ होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि माँ को पहले ही वो काफ़ी दफ़ा बचा चुका है, तो माँ उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उसने ख़ुद को माँ की जगह पे रखा हुआ है। जो बहन है छोटी वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये इतना हाई स्टैंडर्ड का होने के बावजूद मेरी बहन के लिए गरीब बना इस घर में बैठा है, तो वो भी बहुत रिस्पेक्ट करती है। रही सही कसर जो शिब्रा की थी वो भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो रही है, तो वो डेफिनेटली ये सारे मिलकर कहेंगे कि आप आखिर चाहते क्या हो, ना छोटी का घर बसने देते हो, ना घर के अंदर कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो वो आपको अच्छा लगता है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो फजल को वापस लाने की डिमांड करेंगे। तो जब सारी फैमिली ये बताएगी कि वो एक बड़ा इनोसेंट बड़ा अच्छा इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि फिर उसको दोबारा से मौका मिले इस घर में आने का और फिर एक बड़ा उसे लिमिटेड एरिया दे दिया जाएगा कि तुमने बस उधर उधर रहना है, हमारे दरमियान आके उठने बैठने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ से आपको दिखाया जाएगा कि फिर मज़ीद वो जो है वो तंग कर रहा है, कभी कंकर मार रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा जब शिब्रा के अंदर इन्वॉल्व होगा, इनकी लव स्टोरी बहुत आगे बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आएगी कि जब किसी चीज़ का एक शक बैठ जाता है ना आपके दिमाग में, तो वहाँ पर वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। अब अंकल को चूँकि पहले एक दफ़ा शक पड़ गया, ये इंसिडेंट हो चुका होगा, तो वो अंकल बार बार दरार बनेंगे और वो बिल्कुल भी फजल बख्श को उस तरह से नहीं अलाउ करेंगे कि वो उसकी बेटी के ज़्यादा करीब हो। दूसरी तरफ मेन सच्चाई तो अभी किसी को पता ही नहीं सवाए उसकी छोटी बहन के, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब असल सच्चाई सामने आएगी कि हाँ भाई ये तो इस तरह से इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, तो क्या रिएक्शन होगा, शिब्रा का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन तब तक हो सकता है कि शिब्रा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए फजल बख्श में और वो मतलब उसको लेकर बहुत सारे सपने सजा ले। ये लगता है भैया मुझे आने वाली एपिसोड के अंदर सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। फजल बख्श का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला इस ड्रामे के अंदर, ये सिर्फ तब तक है जब तक मतलब इसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है अगली एक दो एपिसोड्स के अंदर, तो ये फजल बख्श का जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा कैरेक्टर तो सुलेमान का, और सुलेमान को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक तो मतलब उसके बाप के दोस्त की आगे से जो बेटी है वहाँ पर वो टांग अड़ा कर बैठी है, फिर दूसरी तरफ आपको ये भी दिखा दिया गया कि उसने जो सारा मैस क्रिएट किया होगा फजल बन के, इसको कैसे निबेड़ना है और फिर कैसे अपने प्यार को पाना है जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और शिब्रा को भी आगे जाके ये रियलाइज़ होगा कि जो इंसान मेरी खातर इतनी देर से इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग करके रह रहा है, तो सोचो वो मेरे से कितनी मोहब्बत करता होगा। तो ये वो रीज़न है कि शिब्रा का प्यार तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर दरमियान में कोई दरार पैदा होगी तो वो उसके बाप की होगी। आने वाली एपिसोड में आपको ये दिखाया जा सकता है कि वो एक दफ़ा अपना रूल तोड़ के शायद सुखैना की शादी करवा दे, तो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी कि हाँ किसी पॉइंट पर इस इंसान को बेंड किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा शिब्रा के लिए, ये सोचने वाली बात है। ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी कमाल की स्टोरी है। स्टोरी से भी बढ़ के मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि यहाँ पर जो बिलाल की एक्टिंग है
उसकी जो क्यूटनेस है, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं और जो छोटे मोटे बड़े इंटरेस्टिंग से जोक्स आपको करते हुए दिखाया जाता है डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरफ से, वो सारी चीज़ें मिलाकर बहुत ही कमाल का सुपर्ब ड्रामा बना देती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इश्क मुर्शिद ड्रामा नहीं देखा तो भैया यू आर डेफिनेटली मिसिंग समथिंग रियली बिग। आई वुड हाईली इनकरेज यू गाइज टू गो एंड वॉच दिस ड्रामा। इसकी स्टोरी, इसके डायलॉग्स, इसका फ़न और ख़ास तौर पे जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है यहाँ पर, प्लॉट जो क्रिएट किया गया है, वो सब कुछ देखने का मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट इश्क मुर्शिद। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी, जो लाजमी देखिएगा, साल में आती सिर्फ एक दफ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।